नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरठ एक्सप्रेस टीवी। जरा ये तस्वीरें देखिए। एक तरफ करोड़ों रुपए की लागत से तैयार हो रहा अंडरपास है, दूसरी तरफ रोजाना इसी रास्ते से गुजरती गाड़ियों की लंबी कतारें हैं और तीसरी तरफ एक ऐसी डेडलाइन जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। 15 अगस्त तक गौर चौक अंडरपास शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन अब ये तारीख निकलती हुई नजर आ रही है। करीब 92 करोड़ रुपए की लागत वाला ये प्रोजेक्ट अब दिवाली तक पूरा करने के लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। सवाल ये है कि आखिर बार बार डेडलाइन क्यों बदल रही है और लोगों को जाम से राहत कब मिलेगी। हम बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर चौक अंडरपास की। ग्रेटर नोएडा वेस्ट पिछले कुछ सालों में तेजी से विकसित हुआ है। बड़ी संख्या में हाउसिंग सोसाइटियां बनी हैं, आबादी बढ़ी है और उसके साथ साथ सड़कों पर वाहनों का दबाव भी लगातार देखने को मिल रहा है। गौर चौक इसी ट्रैफिक नेटवर्क का एक बड़ा अहम हिस्सा है। यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं और पीक टाइम में ट्रैफिक का दबाव लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन जाता है। इसी समस्या को कम करने के लिए अंडरपास का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट से उम्मीद थी कि जब अंडरपास शुरू होगा तो वाहनों का एक बड़ा हिस्सा सीधे नीचे से निकाला जाएगा और गौर चौक के ऊपर ट्रैफिक का दबाव कम होगा, यानी लोगों का समय बचेगा, जाम कम होगा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। लेकिन अभी कहानी उस मुकाम तक पहुंची ही नहीं है। अंडरपास का काम जारी है और 15 अगस्त तक इसे शुरू करने का लक्ष्य पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब दिवाली तक पूरा करने की बात भी सामने आ रही है। अब इस खबर में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ देरी का नहीं बल्कि लागत का भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में इस परियोजना की लागत करीब 60 करोड़ रुपए बताई गई थी, जो बाद में बढ़कर करीब 92 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, यानी लागत में करीब 32 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। किसी भी बड़े निर्माण प्रोजेक्ट में लागत बढ़ने के पीछे तकनीकी बदलाव हो सकते हैं, अतिरिक्त निर्माण कार्य हो सकते हैं और कई सारी दूसरी वजहें भी शामिल हो सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस बढ़ी हुई लागत का पूरा कारण क्या है और परियोजना को पूरा करने में कितना अतिरिक्त समय और लग सकता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल है कि अंडरपास बनने के बाद वाकई ट्रैफिक की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इसका जवाब सिर्फ अंडरपास बनने से नहीं मिलेगा, इसके साथ अप्रोच रोड, ट्रैफिक डाइवर्जन और आसपास की सड़क व्यवस्था भी होना उतना ही जरूरी है। अगर अंडरपास तैयार हो गया लेकिन आसपास की सड़कें ट्रैफिक के दबाव को नहीं संभाल पाई या नहीं झेल पाई तो समस्या का एक हिस्सा जैसा का तैसा रह सकता है। इसलिए इस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक निर्माणाधीन अंडरपास के तौर पर नहीं बल्कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बढ़ती आबादी और बदलती ट्रैफिक जरूरतों के तौर पर देखना होगा। जिस तेजी से यहाँ नई सोसाइटियां और कमर्शियल इलाके विकसित हो रहे हैं, क्या उसी तेजी से सड़क और ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करने की जरूरत है। फिर और सबसे बड़ा सवाल फिर वही दिवाली तक क्या होगा, क्योंकि 15 अगस्त की डेडलाइन पूरी नहीं हो पाई और लोगों की नजर नई समय सीमा पर है। अगर दिवाली तक काम पूरा होता है और अंडरपास जनता के लिए खोल दिया जाता है तो निश्चित तौर पर इससे गौर चौक के ट्रैफिक को राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन अगर इस बार भी डेडलाइन आगे बढ़ती है तो सवाल उठेंगे कि आखिर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में इतना समय क्यों लग रहा है। तो तस्वीर साफ है, करीब 52 करोड़ रुपए की परियोजना, बढ़ती लागत, टलती डेडलाइन और जाम से राहत का इंतजार। इस प्रोजेक्ट की असल बात तब पता चलेगी कि जब गौर चौक अंडरपास सिर्फ एक और अधूरा वादा बनकर रह जाता है या वास्तव में ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों को ट्रैफिक से बड़ी राहत देता है। फिलहाल कैमरे में कैद इन तस्वीरों से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि काम कहां तक पहुंचा है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि 92 करोड़ रुपए का यह अंडरपास आखिर कब तैयार होगा और कब लोगों के लिए ये खुलेगा।